नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए। टोटल आज इस क्लास में 65 क्वेश्चंस हैं और 65 में से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। और अगर आप ये 65 में से कम 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जीडी के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको बता दें ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो देखिएगा, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो साथियों राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन बनी थी? तो देखिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। याद रखिए, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो आपको सरोजिनी नायडू दिख रहा है, तो सरोजिनी नायडू जो है ये साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा साथियों, बीपी मेनन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए, कपास का जो उत्पादन है ना साथियों सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। शेख हसीना कौन थी? तो देखिए, शेख हसीना ये कौन थी? तो याद रखिएगा, शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था? तो देखिए, सिकंदर महान के साथ जो भारत आए थे विदेशी लेखक वो ये सभी थे, निरियकर्स, सिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? देखिएगा, वैदिक काल में अमाजु किसको कहा जाता था? तो उस स्त्री को जो कि सारी उम्र अविवाहित रहती थी, यानी वह लड़की जो कि कभी भी शादी नहीं करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर जो है वो आपका इंद्र देवता को कहा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंद्र देवता। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो इनमें से किसकी पूजा क्या करते थे? तो मातृदेवी, कुबड़वाला साड़ और नाग देवता, उपरोक्त सभी की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता? तो देखिए, उस समय को हम प्राग इतिहास बोलते हैं जिस समय के इंसानों के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इनमें से शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाट। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो देखिए साथियों, अफगानिस्तान देश की जो संसद है उसको याद रखना सोरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएसएफ। आप एसएससी जीडी के लिए बीएसएफ का पोस्ट अगर आवेदन किए हैं तो वो सब का फुल फॉर्म एक बार देख लेना, क्योंकि पूछा जाता है, भी जीडी में ही पूछा गया है। तो देखिए, बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी? तो देखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में है? तो देखिए, इनमें से सोन नदी जो आपको दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिहार में स्थित है। अगला, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? तो साथियों देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता है? तो ध्यान से देखिएगा, डॉन नामक समाचार पत्र ये कराची पाकिस्तान से प्रकाशित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी कराची। किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? देखिए सबसे पहले कागजी मुद्रा यानी करेंसी जो है, करेंसी नोट, उसको किसने जारी किया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चीन ने। आग का कौन सा भाग है जो कि काला होता है? देखिए आग का आंतरिक भाग, मध्यम भाग और बाह्य भाग, इनमें से कौन सा भाग है जो कि काला दिखाई देता है? तो याद रखिए आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो देखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अभी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, और ये सबसे पहले जो है विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है पीसो किस देश की मुद्रा है? तो देखिएगा पीसो उरुग्वे देश की करेंसी है साथियों, ऑप्शन नंबर डी उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए क्यूनिन नामक औषधि जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का कश्मीर के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण का कश्मीर के नाम से केरल को जाना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी केरल। रंगून किस देश की राजधानी है? तो देखिए रंगून ये किस देश की राजधानी है? तो म्यांमार की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला है भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2011 में। पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पुणे शहर जो है भारत का, उसका उपनाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए पुणे को दक्षिण की रानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण की रानी। अगला क्वेश्चन है भारत निम्न में से किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? देखिए तो भारत किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2007 में। नेक्स्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करे? तो 2 वर्ष लगा था। कितने महीने और 18 दिन? तो देखिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था, तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 11 महीने। अगला सोडा एस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सोडा एस जिसका रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कि कलकत्ता में है, इसके संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? या संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा द्वारकानाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है किसके काल में या किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? देखिए सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे साथियों, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के समय में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका साथियों 1931 में, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था और गांधी जी ने केवल द्वितीय यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता में। अगला है पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो साथियों देखिए पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कल्लर। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। चलिए आगे देखिए भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों देखिए भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर जो है वो कब से कब के मतलब कि कितने से कितने ईस्वी के बीच में बना? तो देखिए ये 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए राजराजा प्रथम ने। बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य होता है? तो देखिए जो बैंकिंग लोकपाल होते हैं ना, उनका कार्य ये होता है कि ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिएगा साथियों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए राइट होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो देखिए भारत में शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेबी। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इनमें से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अगला है वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए मुगल शासक हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दिल्ली। अगला है भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो देखिए भारत सरकार का जो व्यय है वो किस पर इमदाद के कारण सबसे अधिक है? तो तेल के कारण, तेल का आयात करता है ना भारत विदेशों से। ऑप्शन नंबर डी। जोको विदोदो ये किस देश के, ये क्वेश्चन साथियों आपका करंट में आ जाएगा तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जोको विदोदो जो है ये किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये पढ़िए आप। तो देखिए ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हुए थे, अभी वर्तमान में नहीं है, हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। लेकिन यार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो अभी यही है वर्तमान में, सही है ये। देखो जोको विदोदो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि पुनः निर्वाचित हुए थे? तो इंडोनेशिया के। वर्तमान में ये जो है अभी यहीं के राष्ट्रपति हैं, यानी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं जोको विदोदो, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति ने ओंगोल नामक नस्ल के संरक्षण पर बल दिया था। ओंगोल निम्नलिखित में से किस मवेशी का नस्ल है? तो देखिए अंगोल जो है ये गाय का एक नस्ल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गाय। चलिए अगला क्वेश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों देखिए पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस देश ने विशाल पांडा के लिए नेशनल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा होगा? तो याद रखिएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में गर्भपात पर प्रतिबंध के पश्चात किस अभिनेत्री ने सेक्स स्ट्राइक करने की घोषणा की थी? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजा मिलानो ने। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस क्षेत्र में सस्कावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सस्कावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? याद रखिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में। 4 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, कारसापन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति करता है? तो देखिए वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकते हैं और राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के अंतर्गत और राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 के अंतर्गत। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो साथियों ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस के समय में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो देखिए अनुव्रत शब्द जो है ये साथियों किस धर्म से जुड़ा है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो राइट होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आगे देखिए किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो करेक्ट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके कारण इनको जो है विक्रमदायित्य की उपाधि भी दी गई थी। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कितनावा है? तो याद रखिएगा साथियों
देखिएगा, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है 5वां, ऑप्शन नंबर डी। आज इस क्लास में 65 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं ये भी आप हमें बताना। तो साथियों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।